हमने शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया और समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हैं उनको सुधारने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए हमने अनेकों प्रयास किए। नमस्कार, मैं जय निवास खबरों के सिलसिले में उत्तराखंड आ पहुंचा हूं और यहाँ 2 दिवसीय अखिल भारतीय लोध महासभा का परिचय सम्मेलन, राष्ट्रीय कार्यकारी सम्मेलन संपन्न हुआ और इसमें कई राज्यों के समाज के लोग आए, जिसमें विधायक, मंत्री और अन्य पंचायत के लोग भी थे। अभी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं गोविंद रानी पुरिया, मनोहर थाना झालावाड़ से विधायक और समाज के प्रदेश अध्यक्ष, समाज के पदाधिकारी। आइए इनसे जानते हैं कि समाज में क्या कुछ विशेष है, क्या कमी है, समाज को गति देने के लिए, गतिशील रहने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। गोविंद जी, सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को कि आपका समाज वहाँ किस तरह से प्रगति कर रहा है और क्या कुछ चाहिए। मेरे समाज में मनोहर थाना में सबसे ज़्यादा, और वैसे झालावाड़ जिले में मनोहर थाना ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा समाज रहता है और मतदाता भी ज़्यादा है और जनसंख्या भी ज़्यादा है। इसी हिसाब से हमने जो बीड़ा उठाया था 2001, उसके अनुसार हमने शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया और समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हैं उनको सुधारने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए हमने अनेकों प्रयास किए। 2001 में हमने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा बीड़ा उठाया जैसे सामूहिक युवा सम्मेलन। और कुरीतियाँ जो समाज में है, जो छोटी छोटी कुरीतियाँ, बचपन में शादी कर देना, बाल विवाह है, देश प्रथा है, मृत्यु भोज है, इन कुरीतियों का सामना करने के लिए हमने समाज को आगे बढ़ाया और ताकि ये ऐसी कुरीतियाँ जिनसे समाज पीछे जाता है, आगे नहीं बढ़ता, और इससे अगर ये कुरीतियाँ मिट जाएगी तो समाज की आर्थिक शक्ति मजबूत होगी। हमने विशेषतया इन कुरीतियों को मिटाने के लिए विशेष जोर दिया। राजस्थान चूंकि स्थानीय क्षेत्र पर कई तरह के वहाँ विसंगतियां हैं, संस्कृति है, जिसे लेकर दूसरे समाज में या दूसरे क्षेत्रों में उसे कुछ उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। और वैसे भी भारत विभिन्नता में एकता की पहचान है। वैसे में हर राज्य की बोली, कल्चर, परिवेश, भाषा, पहनावा, ओढ़ना पहनावा और खाना पीना सब अलग है। ऐसे में आप राजस्थान के अपने कल्चर को, अपने समाज, जो आपका पूरे भारत का एक समाज में इकट्ठा हुआ है, उसमें अपने कल्चर को कहाँ पाते हैं और उनसे कहाँ आप अपने को अलग पाते हैं? देखिए, राजस्थान वीरों की भूमि है और कई वीर पैदा हुए हैं वहाँ, और आज भी राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। और इसके देखते हुए जितने भी राजस्थानी हैं, वहाँ का कल्चर एक राजस्थानी वेशभूषा का है और राजस्थानी पगड़ी का है। तो इस हिसाब से हम जानते हैं कि राजस्थान की जो वेशभूषा है वो एक तरह से अलग ही पहचान है, जो पूरे भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की वेशभूषा होती है और अलग अलग तरह का कल्चर होता है। उसी के आधार पर राजस्थान में वेशभूषा अलग है और वहाँ का कल्चर भी अलग है। इसी आधार पर इस भारत देश में इस राजस्थान को पहचाना जाता है। जैसा कि बताया कि वेशभूषा अलग है और राजस्थान वीरों की भूमि है, ऐसा सभी कहते हैं, इतिहास कहता है। और आप वीरों की भूमि से निकलकर यहाँ देव भूमि में आए हैं, ईश्वर की भूमि में आए हैं, देव प्रयाग में आए हैं, हरिद्वार में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग कल्चर होते हैं। ये देवभूमि है तो राजस्थान वीरों की भूमि है। वहाँ भी कई क्षेत्र अलग अलग होते हैं, जैसे कोटा औद्योगिक नगरी है, इंदौर है, MP आ जाता है तो उधर धार्मिक नगरी है। वैसे ही राजस्थान के अलावा हम आज यहाँ हरिद्वार में आए हैं तो हरिद्वार देवभूमि के नाम से प्रख्यात है। उत्तराखंड का ये ऐसा जिला है जो यहाँ अनेक देवतुल्य मंदिर है जिनके दर्शन होते हैं। और एक ही हर की पेड़ी ऐसी पेड़ी है। सवेरे में कार्तिक पूर्णिमा था, उसने स्नान किया, मुझे बड़ा आनंद आया और ये मैं अभिभूत हुआ कि वहाँ आकर मैं ऐसा अभिभूत हुआ कि जब मैं पानी में घुसा, डुबकी लगाई तो ठंड लगी, लेकिन डुबकी लगाने के बाद अपना आप शरीर गर्म हो गया और मुझे आनंद हुआ। तो आनंद की अनुभूति और शांति मन को बनाए रखने के लिए देवभूमि के दर्शन आवश्यक होते हैं।
वीर गाथा वो साथ लेकर चलने वाले आज देव गाथा देवभूमि का वर्णन के संक्षिप्त में इन्होंने बस यहाँ आगमन कर दिया। अब हमें ये बताइए कि अपने समाज की कुरीतियों को लेकर जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं और आप भी एक राजनीतिज्ञ हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो या समाज का छोटा कार्यकर्ता हो, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि समाज को किस तरह से ऊपर उठाया जाए ताकि समाज आगे बढ़े। जब समाज कब आगे बढ़ेगा? जब समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ होती है उनको मिटाना और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो जीवन यापन के लिए हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक दृष्टि से समाज को किस तरह से मजबूत करना। उसी दृष्टिगत रखते हुए हमने 2001 में मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र में एक बीड़ा उठाया था और 2001 का परिणाम जो शिक्षा की दृष्टि से आज हमारे जो बच्चे हैं समाज के वो जिला स्तर तक पहुंच गए हैं। हमने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली है शिक्षा के क्षेत्र में कि हमारे डॉक्टर तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कोई IPS बने, कोई RS बने। तो ये भी हम देखना चाहते हैं और इसको दृष्टिगत रखते हुए हम राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने जो एक योजना चला रखी समाज हित के लिए, बच्चों के लिए जो कोचिंग क्लास जो चला रखी है उससे हम इन बच्चों को जोड़ेंगे और हम चाहते हैं कि झालावाड़ जिले से भी कोई IAS बने, कोई RS बने। कृषि प्रधान लोधी समाज के लोग इनके सपने और बढ़ चढ़कर और दिन ब दिन सपने इनके बड़े और विकराल होते जा रहे हैं। जहाँ कृषि पर आधारित है, अब इनके सपने हैं कि हमारे हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर और IAS पैदा हो। इसके लिए समाज एकजुट और संघर्षशील है। तभी तो राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से मनोहर थाना से निकलकर देवभूमि हरिद्वार पहुंचे हैं अपने समाज को संगठित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए। ऐसे रिपोर्ट को लेकर हरिद्वार से जय निवास की यह